वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल खबर स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं फरहान शेख। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से अपने हिफ्ज़ मान में रखे। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में जिस तरीके से अमेरिकन फ़ौजियों को शिकस्त हुई है और तालिबान ने जिस तरीके से इनको मार मार कर यहाँ से भगाया है, यही स्ट्रेटजी अब मशरिक़ वस्ता में भी अपनाई जाने लगी है। जिस तरीके से अब तालिबान ने इनको गुरिल्ला जंग के ज़रिए से पहाड़ों में छुप कर इनके ऊपर हमले किए और इनको 20 सालों में भी पता नहीं लगा कि इनको यहाँ पर कामयाबी हुई है कि नाकामी हुई है, इनको कुछ नहीं पता। लेकिन बाज़ाहिर सब मामला जो देखे जा रहे हैं, जो कि एनालिसिस हो रहे हैं, इस पर तजियात हो रहे हैं, जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, उनके नताइज से यही पता लग रहा है और यही हकीकत है कि अमेरिकन फोर्सेस को यहाँ पर बहुत बुरी शिकस्त हुई है। जिस तरीके से वो यहाँ पर से जा रहे हैं और कोई भी सेटलमेंट अफ़गान फोर्सेस की, अफ़गान हुकूमत की तालिबान के साथ कुछ सेटलमेंट करके नहीं जा रहे। इसका मकसद यही है कि इनको यहाँ पर शिकस्त हुई है और ना ही इनको पाकिस्तान की जानब से कोई एयर बेसिस मिली है कि जहाँ से बैठ के वो अफ़गानिस्तान पर नज़र रख सकें और ये यहाँ पर कुछ अपने मकासद के हसूल के लिए यहाँ बैठ सके। लेकिन इनको ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये शिकस्त इनके मुक़द्दर का हिस्सा बन गई और वो यहाँ से तकरीबन 90% की तादाद में वो यहाँ से निकल चुके हैं। और यही सूरत हाल अब शाम के में भी, इराक़ में भी और यहाँ पर जितने भी इलाके हैं, इनमें भी यही प्लानिंग, जो गुरिल्ला प्लानिंग्स, ये पहाड़ों के अंदर रह के किस तरीके से प्लानिंग है और सुरंगों के ज़रिए से किस तरीके से ये प्लानिंग मैं आपके साथ बिल्कुल तफसील के साथ बयान करूँगा। बताऊंगा आपको कि कौन से ऐसा किला है जिसमें रहते हुए इन्होंने जो अपनी हिकमत अमली इख्तियार की है और अमेरिका को मशरिक़ वस्ता से निकालने का प्लानिंग बनाई है। ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में तफसील के साथ बयान करूंगा ताकि आपको अफ़गानिस्तान से भागने की तो पता लग गया, लेकिन अब मशरिक़ वस्ता से इनको किस तरीके से भगाना है ये जंगजुओं ने फ़ैसला कर लिया है। ये सब कुछ मैं आपको तफसील बताऊँगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे और आपका मेरा ताल्लुक़ इस तरीके से बहाल रहे। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ शाम के सूबे देर अल ज़ोर में अमेरिका के सबसे बड़े फ़ौजी अड्डे के ऊपर ईरान की जो हमायत याफ्ता मलेशिया है अल हशद और दूसरी सपाह पासदारान इनकलाब ने एक ज़बरदस्त किस्म का हमला किया। इस हमले के नतीजे के अंदर इनकी जो इमारत है, अमेरिकन एयरपोर्ट पे जो इमारत है, इसको काफ़ी नुकसान पहुंचा और तकरीबन 7 फ़ौजी अहलकार इसमें शदीद ज़ख्मी हुए हैं। ताहम अमेरिकन की जानब से इस हमले की तरदीद की गई है कि इस तरह का कोई हमला नहीं किया गया, लेकिन गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक उन्होंने इस हमले की तस्दीक की है और कहा है कि ये वाकई हमला हुआ है और ये ईरान की हमायत याफ्ता जो मलेशिया हैं, जो इराक़ में, शाम में और लबनान में मौजूद है, इनकी जानब से हमला किया गया है और इन्होंने ये सोची समझी प्लानिंग के तहत हमला किया, क्योंकि अब मशरिक़ वस्ता से अमेरिका के जाने के दिन गिने जा चुके हैं। ये इस तरीके से इन पर हमले कर रहे हैं ताकि ये खौफ इन पर तारी हो और ये यहाँ से निकलने के लिए इनकी राह हमवार हो। अब शाम के मगरबी सुबह देर अल ज़ोर के इलाके अल माइदीन में एक तारीख़ी किला मौजूद है। अब इस तारीख़ी किले के अंदर सुरंगें मौजूद हैं। पुराने ज़माने में किले में सुरंगें होती थी ताकि उस सुरंगों के ज़रिए से ये नकल मकानी करके ये दूसरे जगह पे जाते थे और वहाँ पर जाके अपनी नकल मकानी कर सकते थे। बहुत से खुफिया तरीके होते थे किले से निकल के दूसरी जगह जाने के। उस किले की सुरंगों को, उस गुरिल्ला चाल को अब इस्तेमाल किया जा रहा है अमेरिकन फ़ौजियों के ख़िलाफ़ और अमेरिकन इत्तेहादी फ़ौजी जो वहाँ शाम में मौजूद है उनके ख़िलाफ़, जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। अब वहाँ पर जितना भी असला, बम, बारूद जो ईरान की जानब से अल हशद मलेशिया और सपाह पासदारान इनकलाब को दिया गया, इन्होंने बड़ी इंतहाई सिक्योरिटी में उसको देर अल ज़ोर के इलाके में जो तारीख़ी किला उसमें से सुरंगों से निकाल के उसको बड़ी सख्त सिक्योरिटी में इसमें दूसरे इलाकों में मुंतकिल कर रहे हैं, जहाँ पर इन मलेशिया ग्रुप्स की, ईरान के हमायत याफ्ता जो मलेशिया ग्रुप्स हैं, इनकी काफ़ी मजबूत है वहाँ पर इनको, क्योंकि इनको पता है कि अमेरिकन रिटेलिएट करेंगे और इन जगहों पे हमला करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन्हें बड़े तरीके से वहाँ से निकाल के मौजूद कर लिया। अब अमेरिका को घुमा रहे हैं, अमेरिका को इस मशरिक़ वस्ता में घुमा रहे हैं, बड़े तरीके से हमला यहाँ से करते हैं
और वो उस पर हमला करने लगता है कि ये वहाँ से निकल कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। ये वहाँ पर जब हमला करने निकलता है तो वहाँ से ये निकल कर फिर तीसरी जगह पर चले जाते हैं। इस तरीके से ये अमेरिका को उसी खित्ते में रहते हुए ये बड़े बुरे तरीके से घुमा रहे हैं और उनको यहाँ से समझ में नहीं आ रही है अमेरिकन को कि वो करें क्या। अब वो उनके जितने भी उनके ऊपर थे, और ईरान जो कि कतई तौर पे अमेरिका को पसंद नहीं करता और इसराइल को भी कतई तौर पर पसंद नहीं करता, इसने बिल्कुल इन ग्रुप्स की हमायत करता है और उनको असला फराहम करता है और इनको ईरान बिल्कुल सपोर्ट करता है, माली तौर पे भी, आप फ़िज़ाई तौर पे भी, और हर लिहाज से इनकी मदद करता है। ये अमेरिकन फ़ौजी ये वही हैं जिन्होंने सपाए पासदार इनकलाब के जो बड़े मशहूर लीडर कासिम सुलेमानी को इन्होंने शहीद किया था। उसके बाद से इनके ऊपर जो हमले हैं ना, इन शाम में, इराक़ में बड़े तेज़ होते जा रहे हैं और ईरान ने यह ठान लिया कि अमेरिकन को यहाँ से निकाल कर दम लेंगे। इन्होंने अपनी तंजीम को, हलशत मिलिशिया और सपाए पासदार इनकलाब को फुल सपोर्ट की है कि इनको यहाँ से अमेरिकन को निकाल के छोड़ना है और इसके लिए इनको के लिए जो कुछ बन पड़ा वो करेंगे और इनको यहाँ से निकाल कर दम लेंगे। ये गुरिल्ला चाल जो अफ़गानिस्तान में मुजाहिदीन लड़ी, यही गुरिल्ला चाल अब ये लड़ रहे हैं और ये इनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इनके ऊपर हमले कर रहे हैं। रॉकेट लॉन्चर लगा के इन्होंने मवेशियों के जो जाल हैं ना, मवेशियों के एक बाड़ा होता है, उसमें इन्होंने मिसाइल नस्ब किया कि अमेरिकन को पता ही नहीं लगता कि यहाँ पर ये मिसाइल नस्ब हुआ और उस मिसाइल के ज़रिए से ये वहाँ पर हमले करते हैं अमेरिकन पे और अमेरिकन परेशान है कि हमले हो कहाँ से रहे हैं, हम पे पता ही नहीं लगता कहाँ से हमले होते हैं। जब वो हमला करके वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, ये अपना सारा असला बरूद लेकर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। इसलिए अमेरिकन को इन्होंने ऐसे एक जाल में घुमा के रखा हुआ है कि अमेरिकन बहुत परेशान है। अमेरिका का अब यहाँ से निकलना बिल्कुल ठहर गया है। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दी, अल्लाह ने के बाद।